आइए हम इस वीडियो में समझते हैं लाभ और हानि, जहां से हर दिन हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और वो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम आने वाले दिनों में हो तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाए, ताकि आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है और लाभ कब होगी और हानि कब होगी। तो सबसे पहले हम 2 तरह के मूल्य होते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एक क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सीपी, या बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब इनका मतलब क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो एक क्रय मूल्य होता है और एक क्या होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम, एसपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, खरीदना, क्या होता है, खरीदना। और विक्रय मूल्य यानी एसपी का मतलब होता है बेचना, क्या होता है, बेचना। तो 2 तरह के हमारे पास मूल्य है, खरीदना और बेचना। यानी खरीदने को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, और बेचेंगे तब क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य। इन्हीं 2 मूल्यों के बीच में लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दें हम कि इन 2 मूल्यों के बीच में चाहे तो लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस यानी हानि होगी, ठीक है, लाभ होगा या फिर क्या होगी, हानि होगी। इन दोनों मूल्यों के बीच में कब लाभ होगा कब हानि होगी ये समझते हैं। अगर मैं कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाता हूँ, 100 रुपये में खरीद कर लाता हूँ और 150 रुपये में बेचता हूँ, 100 की लाया 150 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर आप बता दोगे तुरंत कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, मुझे लाभ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, लाभ, क्योंकि खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो मुझे लाभ हुआ। और कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपये का क्या हो गया, मुझे लाभ हो गया। तो आपको पता चला होगा कि अगर कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। पर मैं अगर उल्टा बोलूं कि 150 रुपये की वस्तु खरीदूं और मैं अगर 100 रुपये में बेच दूं, तो आप तुरंत बोलोगे कि 150 रुपये की खरीद कर 100 रुपये में बेच दी, तो आप बोलोगे इस पर क्या हो गई सर, हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, तो आप बोलोगे 50 रुपये की हानि हो गई। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमेशा लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीपी को हम क्या बोलेंगे, खरीदना, और एसपी को क्या बोलेंगे हम, बेचना। तो बस इन दोनों को ध्यान रखना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यहाँ से याद रख सकते हो, जहाँ पर बड़े बड़े सेल लगे रहते हैं, यानी सेल करते मतलब बेचते हैं, आप भी जाते होंगे तो सेल लगे रहते हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते, बेचते। सेल का मतलब बेचना, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 मूल्य है हमारे पास, ध्यान रखना। इन्हीं के बीच में चाहे तो लाभ होगा या फिर क्या होगी, हानि होगी। और कब लाभ होगा, कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे तो हानि होगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं पूछता है कि हमारे पास कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, यहाँ पर पूछता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो वो कैसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरह से बोल दिया मैंने
कि एक बात है कि मैंने बोला कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद कर लाए और 150 रुपये में बेचा। 100 रुपये की वस्तु खरीद कर लाए, 150 रुपये में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? प्रतिशत पूछा है, रुपए नहीं। तो ऐसा ही पूछता है और इजी प्रश्न ऐसे आपके आए थे अभी। तो एक बात ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर लाभ हुआ या हानि हुई तो उसको ऊपर रखना। कैसे समझना? कितने रुपए का लाभ हुआ मुझे? 50 रुपए का क्या हुआ? लाभ। और मुझे लाभ किस पर हुआ? 100 रुपये पर लाभ हुआ, यानी बटे में क्या आ जाएगा? 100। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो अब काटेंगे तो 50 दूना 100 और ये 2 से काटेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? मुझे 50% का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ, यानी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक बात यहां पर ध्यान रखना है आपको। क्या बात ध्यान रखना है कि आपको ना लाभ या हानि निकालो तो हमेशा बटे में सीपी रखना है, ये ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रख लो कि लाभ या हानि निकालते समय, लाभ या हानि प्रतिशत है ना, ये क्या है? प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत निकालते समय बटे में हमेशा सीपी रखेंगे। ये ध्यान रखना, इतनी सी बात बस। अगर आपको चाहे तो लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, बटे में हमेशा आपको सीपी ही रखना है। तो मैंने जस्ट बोला 50 रुपये का लाभ हुआ, पर बटे में हम सीपी रखेंगे तो सीपी कितना है? 100 है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। 100 से 100 काट के भी कर सकते हैं, तो यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 50% का लाभ हो गया। ऐसे कि ऐसे अगर मैं इस तरह से यहाँ पर लिख दूँ कि अगर मैं बोलूँ कि कोई वस्तु यहाँ पर अगर बोल दें कि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 450 रुपये में बेची गई। कितने में? 550 में खरीदी, 450 रुपये में बेची। तो तुरंत बोलोगे कि सर यहाँ पर ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो मुझे 50 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। 50 रुपये की क्या हुई? हानि। तो आप बोलोगे 50 रुपये की हानि हुई, पर बटे में हमेशा सीपी रखेंगे। सीपी क्या है? 500। ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा? 100। प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काट देते हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 5 कम 5 यानी 10, यानी कितने प्रतिशत? 10% की क्या हो गई? मुझे हानि हो गई। 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है आपको कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालते समय बटे में हमेशा सीपी रखेंगे, एसपी नहीं रखना है। क्लियर होगी इतनी बात उम्मीद करता हूं। अब आइए हम प्रश्न को करते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं एक एक करके यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो आइए समझते हम लोग प्रश्न को किस तरह से पूछे थे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, इजी से ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए थे वो लिख के लाया हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था कि 550 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई और 660 रुपये में उसे बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सीधी बात है, एक तरफ चलता है सीपी, सीपी का मतलब खरीदना, और एक तरफ चलता है एसपी। तो यहाँ पर दिया है 550 रुपये में खरीदा, तो खरीदना मतलब सीपी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 550 रुपये।
और बेचा यानी एसपी कितने में बेचा, 660 रुपए में बेचा। तो देखते हैं सबसे पहले कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखो 550 में खरीदा, 660 में बेचा, तो तुरंत बोलोगे आप कि यहाँ पर तुरंत बता दोगे कि यहाँ पर 110 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 110 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। प्रतिशत पूछा है तो ध्यान रखो 110 रुपए का लाभ हुआ, पर बटे में हमेशा में हम क्या रखेंगे, सीपी यानी क्या है 550। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। क्लियर है। तो यहाँ पर काटते हैं हम लोग, 0 से 0 कट गई, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 20, यानी 20% का क्या हुआ, मुझे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं ये इजी प्रश्न पूछे। देखो लाभ हानि में लेवल के प्रश्न भी है, पर इजी प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, ये चीजें ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि यहां पर दिया है कि 60,000 रुपये में एक कार खरीदी गई तथा 20,000 रुपये मरम्मत में खर्च किए गए। तो 20,000 रुपये मरम्मत में खर्च किए गए तथा 1 लाख रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझना, उन्होंने क्या बोला कि एक कार को 60,000 रुपए में खरीदा, खरीदने को क्या बोलेंगे, सीपी। अब खरीदा गया 60,000 रुपए में और 20,000 रुपये मरम्मत में खर्च किए। मरम्मत का मतलब होता है जो भी गाड़ी का खर्चा किया होगा रिपेयर करने में। तो एक बात बताओ, अब 60,000 रुपये में खरीदा और 20,000 रुपये और लगा दिए इसमें, तो 20,000 और जोड़ देते हैं, तो 20,000 रुपये और जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 80,000 रुपये हो गए। 80,000 रुपये पड़ गए, यानी जो व्यक्ति ने बेचा उस खरीदा वो कार टोटल कितने में पड़ गई, यहाँ पर 80,000 रुपये में पड़ गई। अब उसे बेचा कितने में, तो 1 लाख रुपए में। 1 लाख बोले तो 1 2 3 4 5 0, 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो आप बताओ कि 80,000 में खरीदा, 1 लाख में बेचा, तो उसे 20,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20,000 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, सीपी पर। मैंने बोला हमेशा बटे में सीपी रखेंगे, तो बटे में कितना आ जाएगा, 80,000। 1 2 3, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। काट देते हम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कितनी जीरो से काट सकते हैं, यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 2 से कितनी बार कटा, ये 2 चौके 8, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन ये वाले टाइप के डेली एग्जाम में आ रहे हैं, ये वाला तो ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है। आइए अगला समझते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा था। यहां पर क्या दिया है समझना कि किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा गया, 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना कि किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा गया, अब मुझे 10% का लाभ कमाना है। तो यहां पर ध्यान से समझना एक चीज, यहां पर दिया है भाई कि कुल मिलाकर मुझे 10% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना, विधि मेथड से नहीं करते हम, ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। कैसे भाई, देखो समझना, 10% हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है, 100। 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 धाम क्या हो जाएगा, 100। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। अब एक बात समझ लेना हमेशा,
जो बटे में रहेगा वो हमेशा रहेगा सीपी, और ऊपर जो रहेगा वो होगा लाभ होगा, या फिर क्या हो गई इस पर हानि। अगर लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, लाभ हुआ तो प्लस करेंगे, और अगर हानि हुई तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। ये ध्यान रखना, हानि हुई तो क्या करेंगे, माइनस। तो देखो एक तरफ यहाँ पर है सीपी, यानी किसी वस्तु को खरीदा गया, यानी सीपी कितने में खरीदा गया, तो बोला 5,000 रुपये में खरीदा गया। चलो खरीदा गया, अब कितने में बेचे कि इससे 10% का लाभ हो, यानी बेचना होगा, यानी एसपी कितने में बेचे यही बताना है, ताकि मुझे लाभ हो कितने का लाभ हो, मुझे 10% का क्या हो, लाभ हो। तो ध्यान से समझना, इधर हमेशा सीपी रहेगा और इधर हमेशा क्या रहेगा, एसपी। तो मैंने बोला बटे में जो है वो क्या है, सीपी, तो कितना है 10, इस पर लाभ हो गया, बोल रहा 10% का लाभ चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो गया। अब देखो यहां पर सीपी दे रखा, कितना है यहां पर 5,000 रुपये, और यहां पर सीपी कितना, जो दिया उसी को बटे में रखना, तो सीपी कितना है 10, तो बटे में रख दो 10। हमको एसपी चाहिए, यानी कितने में बेचना, तो क्या किसका गुणा करना है, 11 का, बस 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, कितना हो जाएगा ये 5500 रुपये, यानी मुझे 5500 रुपये में बेचना होगा, तब जाके मुझे 10% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। आइए अगला समझते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया, कि यहां पर दिया है अगला प्रश्न कि किसी वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात समझना, यहां पर दिया बेचने पर, यानी किसी वस्तु को हमने बेचा, यानी सेल किया, कितने में सेल किया, 5600 रुपये में, 5600 रुपये में सेल किया, तो मुझे लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया, 16 सही 2/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो वस्तु का सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा ये बताना। तो यहां पर ध्यान से समझो, 16 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1/6। तो बटे वाला क्या रहता है, सीपी, और ऊपर क्या होगा, लाभ होगा, या फिर क्या होगी, हानि। तो सीपी से क्या बनता है, एसपी। सीपी कितना है 6, 1 बढ़ गया, लाभ बोला तो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7। अब आपको सीपी पूछा है, दिया क्या है, एसपी, तो एसपी कितना दिया है 5600 रुपये, बटे में क्या रखेंगे हम 7, क्यों, क्योंकि दिया क्या है, एसपी, जो दिया उसको बटे में रखेंगे। अब गुणा में सीपी पूछा वो कर दो, तो गुणा में क्या कर दो 6, 7 8 56, यानी कितनी बार कटा ये 800 बार, 6 8 क्या हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा 4800 रुपये, यानी उस वस्तु का जो सीपी यानी क्रय मूल्य है वो कितना है, 4800 रुपये है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, किस तरह से और पूछा गया था यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर था कि ए ने एक वस्तु 5000 रुपये में खरीदी तथा 10% लाभ पर बी को बेचा, और बी ने उसे सी को 15% लाभ पर बेचा, तो सी ने वस्तु को कितने में खरीदा। ध्यान से समझना चीजों को। तो यहां पर दिया है, क्या दिया है समझते हैं हम यहां पर, कि जो ए है, ए ने एक वस्तु 5000 रुपये में खरीदी, खरीदना मतलब सीपी, ये ध्यान रखना, 5000 रुपये में खरीदा, यानी क्या किया यहाँ पर सीपी, खरीदा, क्या किया, खरीदा, और बी को बेच दिया तुरंत, और बी को बेचा पर कितने, 10% लाभ पर, लाभ पर 10% किस पर बेचा, लाभ पर। अब इससे बी ने सी को बेच दिया, बी क्या करता है, बी भी नहीं रखता, इसको सी को बेच देता है, और सी इसको बी सी को बेचता है, पर इसको बेचता है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर बेचता। तो सी ने इसे कितने में खरीदा ये बताना। तो इस ऐसे प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है आपको,
पहले तो लिख लो 10% का मतलब होता है 1/10, ये मैंने बता दिया। और 15% का मतलब होता है यहां पर 5 या 15, यानी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 3/20। अब ध्यान से समझना, खरीदा कितने में? 5,000 रुपये में, गुणा, यानी 10 से कितना हो जाएगा, लाभ बोला तो जोड़ो, 10 से कितना हो गया 11। फिर और ये किसकी बारी हो गई? बी की, और बी इसको 15% लाभ पर सी को बेचता है, यानी 20 से 3 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पर 23। बस काट दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर कट जाएगा ये कितनी बार? 25 बार। अब ध्यान से गुणा करते हैं, चलो गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 11 या 33 का 3, ठीक है, और 11 दूना 22, ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 और ये हो जाएगा 2, इस तरह से बन जाएगा ये। और गुणा में क्या हमारे पास इधर 25, बस गुणा कर लो, 25 या 75 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है, हासिल का 7, 25 पंजे 125 और 7 हमारे पास हो जाएगा 125 में 7 जोड़ेंगे तो 132 का कितना हो जाएगा 2, हासिल का 13 आया, ठीक है 13 आया। तो 25 दूना 50, 50 60 और 3 63, यानी कितना हो जाएगा 6325 रुपये आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी जो सी है वो 6325 रुपये में इस वस्तु को क्या करा? खरीदा। अब यहां पर अगला प्रश्न और क्या दिया है, अगला प्रश्न और किस तरह से पूछ सकता है समझते हैं। यहां पर क्या दिया है कि दिया है हमारे पास एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उससे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। अब ध्यान से समझना, 550 रुपये में बेचा, 550 रुपये में बेचा तो उसे 10% का लाभ हो गया, यानी जो वस्तु का मूल्य होगा अपने आप में कितना प्रतिशत होगा 100, पर हमको तो इससे ज्यादा मिल रहा, कितना मिल रहा 110% मिल रहा, ठीक है। 110 भी नहीं चाहिए हमको, तो टोटल चाहिए 100 भी चाहिए और ऊपर कितना चाहिए हमको 25 और चाहिए, यानी टोटल मुझे कितना चाहिए 125% चाहिए। अब इतने में बेचूं तो मुझे 110% का लाभ होता है, पर मुझे गुणा में टोटल कितना चाहिए 125%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 11 पंजे 55। अब यहाँ पर काटते हैं तो गुणा करेंगे, 55 25 25, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 का घन, यानी कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है, 55 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 से 5 एकम 5 और 1 6, यानी कितना हो जाएगा 625 रुपये में बेचना, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न अभी तक यहीं से लगभग पूछा ही गया है। तो अगर आपकी एग्ज़ाम हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके लिए इसी तरह से अगला टॉपिक हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।